गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ मार्केट इंडिकेटर्स जो कि मार्केट का ट्रेंड जो है मैक्रो व्यू में वो शो करते हैं। मैं वीडियो से पहले आपको बता दूं, मैं यहाँ पर एमए मूविंग एवरेजेस वगैरह या फिबोनाची लेवल की बात नहीं कर रहा। मैं कुछ ऐसे इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ जो मार्केट के सेंटीमेंट के बेस पे चलते हैं या फिर कुछ वो वेल एड्रेसेस को ट्रैक करके उनके एनालिसिस करके जो है वो इंडिकेटर अपना रिजल्ट शो करते हैं। तो मैं उन इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने आज तक सुने भी नहीं होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लें। यहाँ पर हम काफ़ी कॉइन्स की जो है आपको सिग्नल देते हैं, कॉल्स देते हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पर डेली नहीं डाल सकते, कुछ ऐसी क्वेरीज वो यहाँ पर डालते हैं। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो ये इसका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंडिकेटर है उसका नाम है बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल 2 ईयर एमए मल्टीप्लायर। इसमें क्या है, दो आपको यहाँ पर लाइंस दिख रही होंगी, एक ये पिंक लाइन है या रेड कह लो और एक ब्लू लाइन है। ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे दिखा रखा है और ये वाली जो बीच में है ये प्राइस है बीटीसी का, आपको दिख रहा है बीटीसी प्राइस। ये 2 ईयर मूविंग एवरेज है नीचे वाली ब्लू वाली, और ये जो है ऊपर पिंक लाइन ये है 2 ईयर्स मूविंग एवरेज इंटू 5। ठीक है, तो अगर हम हिस्टोरिकली बात करें इन इंडिकेटर्स की जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहा है, मतलब पिन पॉइंट रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये क्या शो कर रहा है, प्राइस जब भी इस पिंक लाइन के ऊपर गया है ना तो वो बुल मार्केट का टॉप रहा है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें 2017 की बुल मार्केट, तो प्राइस जो है इसको क्रॉस किया था इस एमए लाइन को 28 नवंबर के आसपास $10,000 के आसपास, और 10-15 दिन की मार्केट और रही बुल मार्केट और वहाँ से वो टॉप बन के नेक्स्ट बॉटम लगा के आया। अब इस इंडिकेटर का ये नहीं है मोटिव कि जैसे ही प्राइस क्रॉस हो वो उसका टॉप होगा, नहीं, बट वो ये शो करता है कि हाँ ये जो टाइम है अब सेल करने का है और बुल मार्केट थोड़े ही टाइम की बची है, मतलब यूफोरिक मोड में हम आ चुके हैं। अगर हम 2014 मार्केट की बात करें तो प्राइस भी यहाँ पर क्रॉस किया था, और अगर हम नीचे ब्लू लाइन की बात करें या ग्रीन लाइन की बात करें तो प्राइस जब भी उसके नीचे गया तो हमेशा एक ग्रेट जोन रहा है बाइंग के लिए। अगर 18 में देखें हम दिसंबर में, तो प्राइस $5400 से जब टूटा था तो इस ब्लू लाइन से नीचे आया था, तो वो एक ग्रेट जोन था। अगर आप देखें तो 10x हो गया है 2 साल में, ये देखो 5500 से, और अगले 2-3 महीने तक मैं कहता हूँ 3-4-6 महीने तक प्राइस के नीचे, इस लाइन के नीचे रहा, तो ये ग्रेट जोन था अगर आपको बाय करना था तो। और अगेन जब कोरोना क्रैश आया यहाँ पर मार्केट में और प्राइस नीचे गया, तब दोबारा आप देख सकते हो यहाँ पे फिर ब्लू लाइन से नीचे गया है प्राइस। तो ये जो इंडिकेटर है वो क्लियरली शो कर रहा है कि पिंक से ऊपर सेल है और ग्रीन से नीचे अगर प्राइस आता है तो वो बाय है। आप हिस्टोरिकली यहाँ से डाटा देखें तो एक पिन पॉइंट एक्यूरेट है यहाँ पे एंड यहाँ पे। अगर हम करंट मार्केट की बात करें, क्योंकि पीछे क्या हुआ उसको देखने का फ़ायदा जब भी है, अगर हम करंटली एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है अभी तक उस लाइन को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो एक इंडिकेटर जो है क्लियरली शो कर रहा है कि बुल मार्केट अभी एंड नहीं हुई है, कहीं ना कहीं इसको टच करके आया था। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो प्राइस जो है बिल्कुल लाइन को टच करके आया था, सेम सितंबर 2017 की तरह ही देखो टच करके नीचे यहाँ पर रिट्रेस लिया था इस पोर्शन से, एंड देन फाइनली 2-3 महीने बाद बुल मार्केट आई और उसको क्रॉस किया। तो अभी कहीं ना कहीं हम उसी जोन में हैं, टच करके आए हैं बट नीचे आ गए हैं। 2-3 महीने एक्यूमुलेट करेगा प्राइस एंड देन मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $1,00,000 के आसपास जब ये लाइन होगी एमए वाली, तब उसको ये क्रॉस करेगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इंडिकेटर, वो है प्यूल मल्टीप्लायर। मैं थोड़ा सा जूम कर रखा था, इसको नॉर्मल सेटिंग्स पे ले आता हूँ। प्यूल मल्टीप्लायर क्या है, ये इस फॉर्मूला पे बेस है। फॉर्मूले में आपको वीडियो में नहीं बता सकता डिटेल में क्या है, वो तो आप देख सकते हैं, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये कैसे यूज़ होता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो क्या है, डेली कॉइन इशुएंस जो है डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज 365 डेज़ की जो डेली कॉइन इशुएंस की है यूएसडी वैल्यू में। अब ये इंडिकेटर क्या शो करता है, प्यूल, इसमें जो है प्यूल 365 मल्टीपल हमारा क्राइटेरिया है जो 0 से लेकर 10 में मूव करता है। अगर आप बात करें 0 ईयर लेवल और 10 ईयर लेवल, तो प्राइस जब भी हिस्टोरिकली 4 से ऊपर आया है ना इस पिंक पोर्शन में, तो वो जो है टाइम रहा है सेल करने का। अगर आप देखें 2017 की बुल मार्केट में दिसंबर में प्राइस यहाँ पर
क्रॉस हुआ था इस पिंक रीजन को, तो क्लियरली टॉप था मार्केट। आप देख लो प्राइस, ये देखो यहाँ पर टॉप था। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, आप प्राइस को मत देखना प्राइस कहाँ जा रहा है, ठीक है। हमें जो देखना है इन मल्टीप्लायर्स को देखना है, ठीक है। ये क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है इस मल्टीप्लायर के लिए है, प्राइस के लिए नहीं है। अगर आप देखें 2014 के बुल मार्केट में भी ये जो है इस पिंक पोर्शन में आया था मल्टीप्लायर, फ्यूल मल्टीप्लायर, और वही मार्केट का टॉप निकला। एंड देन 2017 का जब $20,000 $17,000 चल रहा था तब ये एंट्री लिया था पिंक पोर्शन में, वो भी उस टाइम सेल का टाइम निकला। और अगर हम नीचे 0 से लेकर 0.5 की बात करें, मतलब अगर हम 4 से 10 में जाते हैं तो वो सेल का टाइम होता है, पर अगर हम 0 से 0.5 की बात करें तो जो ब्लू पोर्शन है, अगर फ्यूल मल्टीप्लायर ब्लू पोर्शन में आता है तो वो हमेशा से ग्रेट बाय जोन रहा है। अगर आप यहाँ देखें, यानी कि नवंबर 18 में ये है जो 0.4 से नीचे आया था, ठीक है, दिसंबर 18 में, और उस टाइम प्राइस चल रहा था $3800, जो कि इस साइकिल का बॉटम था। जो इस साइकिल करंटली चल रही है इसका बॉटम जो था वो यही $3500 के आसपास था। और जब यहाँ गया था तो फ्यूल मल्टीप्लायर ने क्लियरली एक बाय सिग्नल दिया था यहाँ पे ब्लू जोन में जाके। अगर उससे पहले हम 2014 की साइकिल देखें तो जब बॉटम बना था वो फैब में बना था $200 के आसपास, $70 के आसपास, और फैब में ही फ्यूल मल्टीप्लायर ने 13 फैब को ब्लू जोन में गया था, यानी कि ग्रेट बाय जोन दिया था सेम यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो क्लियरली जो है अभी हमने पिंक पोर्शन में एंटर भी नहीं किया है। अगर ये मार्केट का टॉप था तो क्लियरली फ्यूल मल्टीप्लायर जो है वो इनवैलिड होना चाहिए, जबकि मुझे नहीं लगता अगर मैथ्स को हम मतलब डिफीट कर पाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो फ्यूल मल्टीप्लायर 3.17 या 3.18 का टॉप लगा के आया है, अभी क्लियरली इस जोन तक नहीं आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1-2 महीने का कंसोलिडेशन, एंड देन जब प्राइस $1,00,000 के आसपास होगा तब फ्यूल मल्टीप्लायर में भी 4 के अंदर एंटर कर सकता है, और वो टाइम होगा हमें यहाँ से निकलने का मार्केट से। अगर हम अगला रेशो देखें, गोल्डन मल्टीप्लायर रेशो, तो ये कुछ जो लाइंस हैं इनका बताता हूँ मैं। जो ऑरेंज लाइन है वो प्राइस 350 DM में है, ये एक्यूमुलेशन है ग्रीन वाली लाइन। और लास्ट अगर हम देखें ये डॉटेड लाइन जो है ये है अपर बुल हाई, मतलब इनके ऊपर अगर प्राइस आता है तो ये क्लियरली बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुकी है मार्केट, तो वो क्लियरली मार्केट से निकलने का टाइम होता है। अगर हम देखें यहाँ डॉटेड लाइन्स ये वाली सबसे ऊपर वाली, तो अगर हम हिस्टोरिकली प्राइस देखें 2017 की बुल मार्केट जब प्राइस $20,000 गया था तब क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो हमने ये जो जोन है डॉटेड एरिया वाला, डॉटेड लाइन को, इसको क्लियरली टच करके हल्का सा क्रॉस किया था कहीं ना कहीं। अगर आप 2014 की बुल मार्केट देखें तो भी हमने इसको टच किया था डॉटेड एरिया को, ठीक है। अगर 2011 का टॉप देखें तब भी प्राइस ने इसको टच किया था, ठीक है। पर इस बार कहीं ना कहीं हम जब टॉप लगा के आए हैं 64,000 का, तो हमने बहुत दूर हैं हम उस डॉटेड लाइन से, ठीक है। अभी तो खैर हम बहुत नीचे आ गए हैं, इस ग्रीन लाइन से भी नीचे आ गए हैं, बट अगर टॉप भी लगा के आए थे जो हम $65,000 का, तब भी प्राइस ने इसको क्रॉस नहीं किया था, इस वाली लाइन को क्रॉस नहीं किया था। अगर आप देखें यहाँ पे तो क्लियरली आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इस डॉटेड लाइन से हम काफ़ी दूर थे, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्लियरली शो करती है कि प्राइस जब भी इसके ऊपर गया है तो वो सेल करने का सबसे बेस्ट टाइम रहा है, और ऑरेंज लाइन से अगर नीचे प्राइस आया जब भी तो वो एक्यूमुलेशन का टाइम रहा है। लाइक यहाँ बॉटम था, यहाँ बॉटम था, और कोरोना के टाइम एक बार और बॉटम दिया, यहाँ पे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी थी। तो बिलो ऑरेंज बाय एंड बिलो अबव डॉटेड लाइन हमेशा से सेल रहा है, ठीक है, गोल्डन मल्टीप्लायर रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम नेक्स्ट वाले पे चलें, बिटकॉइन एल्गोरिदम ग्रोथ कर्व, तो एक ये ग्रोथ कर्व है, इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक तो हमें क्या देखना है, जो हाई डाइवर्जेंस है ये वाली, ये हाई डाइवर्जेंस है, ये क्या कहते हैं मिडल डाइवर्जेंस है ऑरेंज वाली, और सबसे नीचे वाली लो डाइवर्जेंस है, ठीक है। और बीच में जो आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं ये फिबोनाची लेवल्स हैं, और ये प्राइस है आपको दिख रहा है क्लियर। तो प्राइस जब भी हाई डाइवर्जेंस के आसपास गया, मतलब उसको टच किया है, तो वो हमेशा से एक ग्रेट सेलिंग जोन रहा है, मतलब मार्केट से निकलने का। आप देख सकते हो, मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो 2014 की बुल मार्केट क्लियरली हाई डाइवर्जेंस को क्रॉस नहीं किया, मतलब टच किया। 2011 के टॉप पे भी टच किया, 2017 में $20,000 पे भी ऑलमोस्ट टच किया, इसने बिल्कुल टच किया। बट अगर हम देखें करंट सिनेरियो में तो $65,000 कहीं भी आसपास नहीं था। हम मिडल से ऊपर गए थे पर हमने टॉप को टच नहीं किया था। अभी तो खैर मिडल से भी नीचे आ गए हैं। तो अगर हम यहाँ थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करते हैं और फिर यहाँ जाते हैं $1,20,000 के आसपास, तब जो है इसे टच कर सकता है लोगरिथमिक ग्रोथ कर्व के हाई डाइवर्जेंस को। और इस इंडिकेटर में एक तो ये पॉइंट हो गया,
दूसरा अगर बाइंग जोन देखना है आपने तो वो क्लियरली लिख रहा है जो लो डाइवर्जेंस है ये वाली, अगर प्राइस वहाँ पे आता या उसके नीचे जाता तो वो हमेशा से ग्रेट बाइंग जोन रहा है, लाइक यहाँ पर, ठीक है, 18 दिसंबर में, और प्राइस यहाँ पर कोरोना क्रैश के टाइम, एंड यहाँ पर। तो हमेशा से प्राइस अगर उसके नीचे जाता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अगर उससे टच भी करता है, ठीक है, तो भी ये ग्रेट बाइंग जोन रहा है। दूसरा, अगर इस इंडिकेटर में हम इंडिकेशन देखें कि ये मार्केट का टॉप क्यों नहीं है, तो एक ऑस्किलेटर लेवल है जो कि 0 से 1 के बीच में रेंज करता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अगर जो है ऑस्किलेटर लेवल 0.9 से ऊपर होता है या 1 के आसपास होता है तो हमेशा से सेलिंग जोन बढ़िया रहा है। लाइक ये देखो, यहाँ पर मार्केट का टॉप था और ऑस्किलेटर लेवल ऑलमोस्ट 1 था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं 2014 के बुल मार्केट जब प्राइस टॉप था ऑस्किलेटर लेवल भी 1.01 था, ठीक है, 0.99 सॉरी, क्रॉस नहीं किया था 1 को, पर ऑलमोस्ट टच किया था। जब 2017 की बुल मार्केट आई और प्राइस $19,000 $19,640 था, सेम डे पर जब था ऑस्किलेटर लेवल उसने 1 को क्रॉस किया था, देखो 1.00986, ठीक है, 1 को क्रॉस किया था। पर कहीं ना कहीं अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो हमने जो हाई लगाया वो 0.73 का लगाया, 1 के आसपास तक हम नहीं गए हैं। तो ऑस्किलेटर लेवल जो है वो क्लियरली शो कर रहा है कि हमने अभी जो है मार्केट को टॉप नहीं किया है, ठीक है। अगला अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिलेटिव अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस जो है, मतलब इसका फॉर्मूला है मार्केट कैप जो है इस टाइम बीटीसी की माइनस में रियलाइज कैप जो है डिवाइडेड बाय होल मार्केट कैप बीटीसी की, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो ये कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट्स पर बेस है ये इंडिकेटर, और ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि मार्केट जो इस टाइम इन सेंटीमेंट्स पे ज़्यादा मूव करती है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो इसमें 5 वो हैं, जोन है। एक है कैपिचुलेशन, एक है होप और फियर, एक ऑप्टिमिज्म, एक ग्रीड, एंड देन सबसे ऊपर यूफोरिया, ठीक है। मैं इनकी मीनिंग बता देता हूँ। कैपिचुलेशन क्या है, यहाँ पर रिटेलर जो है गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई और यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। होप फियर में थोड़ा बहुत डर लगता है, ऑप्टिमिज्म डिनायल, उसके बाद ग्रीड है, यहाँ लालच आने लगता है, और यूफोरिया है। यूफोरिया मतलब एकदम ना मार्केट में पागलपन हो जाता है, हर किसी को लगता है कि हम ही जीनियस हैं और प्राइस उस टाइम बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो 2017 की बुल मार्केट में हमने यूफोरिया को कुछ दिन के लिए टच किया था। यूफोरिया का पीरियड है ना 3-4 साल में थोड़े दिन के लिए आता है, ठीक है। अगर हम बात करें जिस टाइम प्राइस था $20,000, उस टाइम यूफोरिया स्टेट में इसने इंडिकेटर ने जो RUPL इंडिकेटर है वो यूफोरिया में गया था थोड़े दिन के लिए। सेम 2014 में भी यहाँ पर एंट्री किया था जब प्राइस ऑलमोस्ट ATH पर था, ऑल टाइम हाई पर था $1,200 उस टाइम भी। बट अगर कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ देखें तो प्राइस ने जब $64,000 लगाया था तब भी ये ग्रीड स्टेट में था। ग्रीड में तो हम हैं करंटली तो हम ऑप्टिमिज्म में आ गए हैं, डिनाइल में आ गए हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता था, पर स्टिल हमने ग्रीड में गए थे। यूफोरिया जो है हमने यूफोरिया में नहीं पहुंचे थे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इस इंडिकेटर से कैसे बाय या सेल हो सकता है, तो जब भी प्राइस कैपिचुलेशन में आता है, जब मतलब रिटेल इन्वेस्टर अपनी होप खो देते हैं, वो एक टाइम होता है जब हमें बाय करना चाहिए। लाइक हम 20 नवंबर को कैपिचुलेशन एरिया में आए थे और 20 नवंबर को प्राइस आया था $3700, ठीक है। और हम अगर देखें तो 1 अप्रैल तक कैपिचुलेशन में रहे, इतना टाइम नवंबर से लेके अप्रैल तक ही जो है कैपिचुलेशन में रहे, और प्राइस जो था $3700 से लेके अप्रैल अगर मैं देखूँ तो $4200 तक रहा, ठीक है। 3700 से 42 के बीच में अगर आपको मिलता उस टाइम, अगर आप लेते इस इंडिकेटर हिसाब से, तो आप देख सकते हैं करंटली हम 10x पर हैं। इतने डिप होने के बाद भी जो है 10x का रिटर्न 2 साल के अंदर मिल गया है इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। और ये इंडिकेटर जब भी यूफोरिया में गया तो वो हमेशा परफेक्ट सेलिंग जोन रहा है। अब यूफोरिया क्या होता है वो आपको एक अगर लाइव चार्ट समझाऊँ तो आपको दिख जाएगा। यूफोरिया में क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड खत्म होने से पहले इस तरह से मार्केट को मूव किया जाता है कि लगता है सब कुछ इसी मार्केट में पैसा आएगा। लाइक दिस देखो, यहाँ तक मार्केट थी जो पंप मोड में थी, इट्स ओके। बट नवंबर से दिसंबर जो था कुछ 15-20 दिन का पीरियड ऐसा था कि मार्केट ने 3x किया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। आप देख सकते हो $6,000 से प्राइस $20,000 गया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एकदम यूफोरिया खत्म हुआ और प्राइस का ट्रेंड चेंज। अगर हम 2014 के बुल मार्केट को देखें तो उसने भी लास्ट के 3-4 वीक ये यूफोरिया मोड किया था। यूफोरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज होती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मूव करती हैं ऊपर, और कोई रिट्रेसमेंट नहीं आता है, लगता है बस आज ही ये $1,00,000 $2,00,000 हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये कैंडल्स के हिसाब से। अगर हम करंटली देखें तो कहीं ना कहीं हमें यूफोरिया देखने को नहीं मिला, अभी ऐसी कैंडल्स नहीं देखने को मिली है हमें। रिट्रेस देखो, ये देखो, अगर आप टॉप पे भी थे तो इतनी सारी कैंडल्स रिट्रेसमेंट की वहाँ पर, और ये देखो कहीं ना कहीं हमें वो बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं यूफोरिया की वो देखने को नहीं मिली हैं। तो
इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने इसमें 5 जो है इंडिकेटर्स कवर करे हैं, अगले 5-6 इंडिकेटर्स रह रहे हैं, वो वीडियो बहुत फिर लेंथी हो जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।